आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 4 पॉइंट मास बॉडीज ऑफ मास, ठीक है, आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेज ऑफ स्क्वायर ABCD। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द बॉडी एट ए बताना है, ठीक है। मतलब कि स्क्वायर का वर्टिसेज पर 4 मास है और उसमें से 2 का मास 2 kg है और 2 का 4 kg है। और ये वाला जो कि 2 kg मास है, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स बी लगा रहा होगा, ठीक है, इस तरफ, और डी लगा रहा होगा इस तरफ, और सी लगा रहा होगा इस तरफ, ठीक है। तो ये तीनों का जो सुपर पोजिशन करके जो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा वही रिजल्टेंट फोर्स लगेगा, ठीक है। तो पहले हम सी के चलते निकालते हैं कि सी के चलते, तो एफ सी लिखते हैं, ठीक है। तो एफ सी क्या होगा, जी इंटू टू बाई, यह डिस्टेंस कितना है 1 मीटर का, अगर स्क्वायर है तो यह डिस्टेंस √2 होगा, √2 का स्क्वायर 2, ठीक है। तो हमारा पास जो वैल्यू आया हुआ है 2g, ठीक। अब बात करते हैं डी के कारण, तो एफ बी, या पहले बी के कारण, तो एफ बी क्या होगा, g × 4 × 2 बाई 1 का स्क्वायर, मतलब कि 1, इसका मतलब 8g, ठीक है। और इसका डायरेक्शन हम शो कर चुके हैं पहले ही। और एफ सी की बात करें तो एफ सी भी g × 4 × 2 बाई 1 है, इसका मतलब कि ये भी 8g है। अब ठीक है, तो उसके बाद हम यह देख रहे हैं कि ये दोनों जो सी और बी के कारण जो फोर्स लग रहा है वो 90 डिग्री पर है। इसका मतलब कि ये दोनों का जो रिजल्टेंट होगा 90 डिग्री पर तो है ही, उसके साथ ही साथ क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। इसका मतलब कि 45 डिग्री पर इसका रिजल्टेंट होगा, ठीक है। मतलब कि ये जो एसी लाइन है, इस लाइन के अलॉन्ग ही डी और बी के चलते जो फोर्स है उसका रिजल्टेंट होगा, ठीक है। तो और वो रिजल्टेंट होगा कितना, तो मतलब अगर हम टोटल रिजल्टेंट, और चूंकि सी के कारण भी इसी लाइन पर है और बी और डी के रिजल्टेंट के कारण इस लाइन पर है, इसका मतलब कि ओवरऑल जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ए पर वो इस डायरेक्शन में ही होगा, मतलब कि ए सी के अलॉन्ग होगा, ठीक है। तो और उसका वैल्यू क्या होगा, हम लिखते हैं रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए, रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए इज इक्वल टू सी के एफ सी, सॉरी यहाँ पर एफ डी होगा। तो एफ सी कितना है 2g, ठीक है। 2g प्लस एफ बी और एफ डी का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, एफ बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस एफ डी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। इसका मतलब कि 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का अंडर रूट जब करेंगे तो 8√2 आएगा, ठीक है। तो 8√2g हमारे पास होगा। तो पहले तो यहाँ 128g² लिख देते हैं, उसके बाद फिर 2g प्लस 8√2g, इसका मतलब कि g कॉमन ले तो 2 + 8√2, और तो 2 + 8√2, 8√2 मतलब 8 × 1.4 मतलब 11.2 प्लस 2, इसका मतलब 13.2g, ठीक है। तो 13.2g हमारे पास जो एक पर फोर्स लगेगा उसका वैल्यू है। अब g का वैल्यू दिया गया है 6.6 × 10⁻11, तो इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू 13.2 × 6.6 × 10⁻11 न्यूटन। ओके, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा 87.86 into 10⁻11 न्यूटन along AC। ओके, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।